रांझा साहब, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने तोशा खाना में तो इमरान खान जो है उन्होंने वैल्यू दे के चीज़ें ली हैं, आगे उन्होंने बेच भी दिए, तो ना अहलियत कैसे बनती है, नंबर वन। और नंबर टू, आप पूरी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ तहलील करने जा रहे हैं जो इस वक्त एक पॉपुलर पार्टी है, आप उसको तहलील किस तरह करेंगे, क्या ग्राउंड है पेश करेंगे? और फिर ये तो बड़ी गलत रवायत पाकिस्तान में पड़ जाएगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कोर्ट के डिसीजन के जरिए आप तहलील कर दें, और क्या फिर आप 62(1)(f) के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे इस फैसले को लेकर, आप तोशा खाना में जा रहे हैं? राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब ये है कि इमरान खान ने रकम जमा करा के तोशा खाने से तहफ़ वसूल किए, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि 2019 30 जून 2019 तक के अपने असासाजात इमरान नियाज़ी साहब ने डिक्लेयर करने थे। इलेक्शन कमीशन में सेक्शन 137 के नीचे एक गोशवारा सालाना हर रुकन असम्बली, सूबाई हो या कौमी हो, वो जमा कराने का पाबंद होता है। वो अगर वो जमा ना कराए तो उसकी रुकनीत 16 दिन के लिए 16 दिनों बाद 31 दिसंबर जो भी रवां साल हो उस साल को उसको वो जमा कराना होता है। और अगर वो जमा ना कराए तो 16 दिन बाद 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन तमाम अरकान की जो रुकनीत होती है मुअत्तल कर देता है। आप देखते होंगे कि टीवी प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जनवरी के महीने में ख़बर चलती है 50 मेंबरान ने गोशवारे ना जमा कराए, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, फिर वो जाके दोबारा गोशवारा जमा कराते हैं। जी जी। वो जो गोशवारा है उसके बीच में हमारे तमाम तफसीलात होती हैं। जिस दिन हम इलेक्शन लड़ते हैं उस दिन से लेके फिर आगे रिकॉर्ड रखा जाता है हर साल के हमारे असासाजात में क्या इजाफा हो रहा है और क्या कमी वाक़या हो रही है। यानी कि सियासत में आने से पहले हमारे असासे क्या थे, सियासत में आने के बाद क्या है, अगर बाद में बने हैं असासे तो वो कहाँ से पैसे आए हैं, तो वो पूरी तफसील जो है, क्योंकि वो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना में जो वो तो वैसा टेक्निकल ग्राउंड सारी पता है, आपके पास सबूत क्या है, आपके पास क्या प्ली है कि क्या जो तोशा खाना में तहफ़ उन्होंने खरीदे हैं वो जमा नहीं कराए अपने इलेक्शन उसके अंदर, या उन्होंने बेचे जो है उनको जमा नहीं कराया उन पैसों को? देखिए, जब उन्होंने तहफ़ बेचे और बेचने के बाद उनसे जो तहफ़ हासिल किए तोशा खाने से, अब उसकी दो सूरतें हैं। या तो उन्होंने तहफ़ बेच दिए, जो कि बेचे, अखबारों में खबरें आई कि इस घड़ी वाले को इतने का बेचा, दुबई में बेचा, लाहौर यहाँ पे बेचा, तो 10 करोड़ रुपए उनकी लागत लगी इलेक्शन तोशा खाना से। तोशा खाना ने उसकी वैल्यूएशन की 10 करोड़ के अगेंस्ट उन्होंने अपनी 20% उसका जो बनता है वो जमा करा दिया। वो 20% जमा कराने के बाद उन्होंने अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जब 30 जून 2019 को वो गोशवारा दाखिल करते हैं, वो जो उनकी असासों में इजाफ़ा हुआ वो उन्होंने अपनी तफसीलात में असासाजात में वो इजाफ़ा ज़ाहिर नहीं किया। अब जब आप इजाफ़ा ज़ाहिर नहीं करते तो वो आ जाता है कंसीलमेंट में, यानी कि उसके नीचे एक हलफनामा होता है कि जो भी आप असासाजात की तफसीलात दे रहे हैं वो ऑन सोलम डिक्लेरेशन होती है आपकी, ऑन ओथ होती है, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आप ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ की जो लागत है उनकी चीज़ें जो उन्होंने हासिल की वो उन्होंने अपने असासाजात में जमा नहीं कराई, 30 जून 2019 के टैक्स जाहिर नहीं की। तो मेरी बात जब आप जाहिर नहीं करते, जब मेरी बात तो सुन लेना, जब नवाज शरीफ साहब का जब 2018 में नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने बेटे से जो सैलरी ली थी वो इन्होंने जाहिर नहीं की, लिहाजा ये सादिक और अमीन नहीं, और 62(1)(f) में कहा कि जी आपको हम करते हैं। ताकि वो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम किया, पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था उस वक्त भी, लेकिन खैर अब वो वक्त गुजर गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर रूट अपनाया है, आप पहले इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से तायद नाहिल करवाएंगे, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहां से करो, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, हम यहाँ से लेंगे डिक्लेरेशन लेने के बाद फिर हमारी उस डिक्लेरेशन के ऊपर इसके अंदर से कई निकलेंगे चीज़ें। इसमें से एक ये चीज़ नहीं निकलेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नायल कराएंगे, इसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस भी आ जाती है, इसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी आ जाता है, और इसमें टैक्स चोरी भी आ जाती है। ये 3 और जराइम है जो इमरान नियाज़ी ने किए हैं। टैक्स इस तरह चोरी किया जब असासे उनके देखें, आप खुद ये मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को नाजायज़ निकाला गया, और आप कहते हैं कि ये तो फजूल सी बात थी, ये टेक्निकल ग्राउंड। आज आप वही फजूल सी बात पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त, मैं चले आपकी बात मान लेता हूँ, पॉपुलर लीडर थे, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास थी। अब आप एक और पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान को टेक्निकली अगर आप निकालेंगे
तो लोगों के दिलों से, तहरीक इंसाफ के दिलों से तो नहीं निकाल सकेंगे आप। और ये रवायत जो आप डालने जा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए ना सर, पहले मेरा सवाल तो सुन लें सर, सुन तो लें, आपसी बात हो रही है रांझा भाई, एक मिनट तसल्ली। उसके बाद ये इदारे रह जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सारे लीडर तो चले जाएंगे, टेक्निकली फौत हो जाएंगे सियासी तौर पे। आप यही चाहते हैं इस मुल्क में, यही हो? देखिए, पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का और इमरान नियाजी का केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे का वीज़ा जो था वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था, वो कागजात का हिस्सा था, छुपाया नहीं था। जिस वीज़े की तनख्वाह बाद में निकाल के लिए कि जी इस वीज़े को जब इशू किया गया कामा को, इसके ये इशू करने की बेसिस थी कि आपको उस कंपनी की वजह से हुआ, कंपनी के कागजात में से निकाला गया कि जी ये 2000 के 3000 रियाल तनख्वाह भी थी। वो तो एक इस तरह की टेक्निकल चीज़ है। यहाँ पे तो नीयतन एक बंदे ने नीयतन अपने एहसासे छुपाए, और आपको पता है ये एहसासे निकले किस तरह बाहर। ये एहसासे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 2022 में मियाँ गुल औरंगजेब की जजमेंट आई है, जिस पे उन्होंने पाकिस्तान दिनों में कमीशन सर आगे चलते ना मोहसिन भाई, टाइम जरा बचाते हैं अपना और मेरा। ये तो बदनीति है ना, ये तो जेन्युइन मेलाफाइड है ना, ये तो झूठ है, फरेब है, मकारी है। सर आपके कहने से ना इमरान खान झूठा साबित हो रहा है, ना फरेबी साबित हो रहा है, साबित करना है। इलेक्शन कमीशन बाउंड है इसके अंदर, वो तो हम गए इलेक्शन कितने दिनों में डिक्लेरेशन देगा? बाउंड है जी। देखें, आर्टिकल 63(2) के नीचे इलेक्शन कमीशन बाउंड है 90 दिनों में, और वो 90 दिन का आगाज आज 4 अगस्त से हो गया है। अच्छा, अब 90 दिन के बीच में आर्टिकल 63(3) के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है। दूसरा सवाल ये है कि आप जो इनका सर्टिफिकेट है 5 साल का, इलेक्शन कमीशन के जो इनके जो असासाजात, पार्टी के जो फंडिंग, उस पर नहीं जा रहे आप, हुकूमत उस पर नहीं जा रही आर्टिकल नहीं। वो तो देखें, वो भी केस है, वो एक अलहदा केस है। अभी आपको मजे की बात बताऊं, वो अलहदा केस है, ये अलहदा केस है। और अभी आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मसूफ ने सिर्फ ये चीज़ें जो हैं ये छुपाई सिर्फ 2019 के गोशवारे में नहीं है, 20 में भी छुपाई हैं, 21 में भी छुपाई हैं, और 22 में भी जो आने वाला है उसमें भी डिक्लेयर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ना करता तो ये चीज़ें कभी भी पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं आती। और अपने एसेट्स के बीच में उन्होंने करोड़ों रुपए, तो 10 करोड़ की मैंने आज बात की ना, एक गोशवारे। सर आपका पॉइंट आ गया। अभी ये 20-30 करोड़ पे बात जानी है। और रांझा साहब, वो तो बात ये है कि चाहे 1000, अब जो आप लोगों ने टेक्निकल ग्राउंड स्टैब्लिश कर दी, तो 1000 भी छुपाया हो तो फिर तो भाई इस मुल्क में सियासत नहीं हो सकती। मैंने हिसाब लगा लिया। अच्छा, ये मैं मीडिया में ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही रवायत डाली ना। हम तो इमरान नियाजी को कहते थे कि ये बातें पार्लियामेंट में बैठ के करो, चले, हम ये तो पॉइंट कहते थे